Dubai salary talk, how to negotiate smartly. When should you start preparing for performance reviews in Dubai? What is the appraisal process in Dubai companies? How are performance ratings decided in Dubai? What metrics matter most for increment? Performance review कैसे handle करें दुबई में? कब increment मांगनी चाहिए? कितना increment reasonable है दुबई में? What if your manager says no to salary hike? How to prove your worth during appraisal? How to document achievements throughout the year? अगर आप दुबई में जॉब करने का कंसीडर कर रहे हो या ऑलरेडी दुबई में जॉब कर रहे हो, देन आई एम 100% श्योर ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे, स्पेशली जब परफॉर्मेंस रिव्यू का टाइम हो। एंड ये हर एक एम्प्लॉय के लिए काफी इंपॉर्टेंट टाइम होता है, सिर्फ दुबई नहीं बल्कि हर कंट्री में, नो मैटर विच कंपनी यू आर वर्किंग विद। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप दुबई में अपना करियर बिल्ड कर रहे हो, देन डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज इट्स डेफिनेटली नॉट ईजी टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ हियर। और ट्रस्ट मी, जब मेरा परफॉर्मेंस रिव्यू दुबई में होने वाला था, मेरे भी एग्जैक्ट यही क्वेश्चन थे। और ऑनेस्टली सैलरी नेगोशिएशन यूजुअली बहुत अनकंफर्टेबल होता है। हो सकता है आपको नर्वसनेस लगे या फिर आपको लगता होगा कि आस्किंग फॉर मोर इज रूड। कम्युनिकेशन स्टाइल भी डिफरेंट होगा एंड नेगोशिएशन एक्सपेक्टेशन भी हो सकता है काफी हाई हो। नाउ आई एम टेलिंग यू ऑल दिस फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। बहुत चीजें आपको ट्रिकी लगेंगी एंड इनिशियली हो सकता है आप काफी सारी मिस्टेक्स भी करो, बट डोंट वरी, आज की वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक छोटी चीज़ मैं आपको गाइड करूंगी, कैसे अप्रोच करना है, क्या बोलना है, एंड कुछ मिस्टेक्स जो मैंने भी इनिशियली की थी। आई विल शेयर दैट एज वेल, सो यू डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स एंड बी स्ट्रेटेजिक about your approach. So let's begin. Hi guys, if you're new to the channel, let me introduce myself. My name is Vaishali and I'm an architect and interior designer with 10 plus years professional experience and last 2 years I'm working in Dubai. दुबई से रिलेटेड मैंने अपना complete 2 years experience इस वीडियो में शेयर किया है, so आप ये वीडियो बाद में जरूर से देख लेना। And without wasting any time, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अब कुछ चीज़ें जो आपको समझने में टाइम लग सकता है, उसमें सबसे पहली चीज़ है मार्केट स्टैंडर्ड्स और कंपनी पॉलिसीज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर नेगोशिएटिंग सैलरी इन एनी कंपनी एंड नॉट जस्ट यूएई, एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। सैलरी नेगोशिएशन एक ऐसा फैक्टर है जो क्लियरली अंडरस्टैंड करने में आपको काफी टाइम लगता ही है। एंड मैंने जो इनिशियली कुछ मिस्टेक्स की थी उसकी बात कर लेते हैं। हाउएवर दीज वर नॉट लाइक द मेजर मिस्टेक्स, बट हैविंग एन आइडिया अबाउट दीज थिंग्स कुड रियली हेल्प यू फ्रॉम रिपीटिंग देम। फर्स्ट थिंग वाज आस्किंग टू मच इंक्रीमेंट विदाउट प्रॉपर जस्टिफिकेशन, विच वाज नॉट रियली एक्सपेक्टेड, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट थी एंड दे वर जस्ट लुकिंग फॉर स्पेसिफिक अचीवमेंट्स एंड मेट्रिक्स टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली मेरी वैल्यू एडिशन कितनी है कंपनी में। अनदर थिंग इज नॉट रिसर्चिंग मार्केट रेट्स प्रॉपरली, जो कि नेगोशिएशन में बहुत क्रूशियल है। देन उसके बाद आई मेड सम इनिशियल मिस्टेक्स, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। अब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होता है, वी विल कवर दैट लेटर इन द वीडियो। एंड क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुबई में अप्रेजल प्रोसेस ऑफ कोर्स इंडिया से डिफरेंट है टू सम एक्सटेंट। सो ये कुछ चीजें हैं जो आप फर्स्ट रिव्यू में नहीं समझ पाओगे एंड उसके लिए यू नीड प्रॉपर प्रिपरेशन एंड स्ट्रैटेजी टू अंडरस्टैंड ऑल दिस बेटर। अब ये सब आपको ग्रेजुअली समझ आएगा कि एम्प्लॉयर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है ड्यूरिंग अप्रेजल, एंड जब आपको थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आने लगे तब आपको कैसे स्मार्टली नेगोशिएशन करनी है एंड जल्दी जल्दी सारी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी है। क्योंकि जितना जल्दी आप प्रोफेशनल अप्रोच अडॉप्ट करोगे उतना ही जल्दी आपकी फास्टर सैलरी ग्रोथ होगी। अगर आप अनप्रिपेयर्ड रहोगे तो ऑफकोर्स आपके चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे एंड ग्रोथ भी स्लो होगी। तो जो भी चीज़ें मैं वीडियो में शेयर करूंगी वो एब्सोल्युटली नेसेसरी है आपके समझने के लिए बिफोर योर परफॉर्मेंस रिव्यू। अब हमेशा की तरह वीडियो लॉन्ग है तो आप बेटर एक्सपीरियंस के लिए 1.25 स्पीड में देख सकते हो। टाइम स्टैम्प्स मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए देखते हैं वीडियो का फर्स्ट सेक्शन, विच इज अंडरस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रिव्यू साइकिल। सेक्शन 1, अंडरस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रिव्यू साइकिल। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन शुड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर परफॉर्मेंस रिव्यू इन दुबई। अब जैसे कि मैंने बोला, परफॉर्मेंस रिव्यू ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए, बट उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली दुबई कंपनीज में क्या होता है वो देख लेते हैं। मोस्ट कंपनीज इन दुबई हैव एनुअल साइकिल मार्च टू अप्रैल में, एंड सम कंपनीज फॉलो कैलेंडर ईयर ऑल्सो, विच इज दिसंबर टू जनवरी, एंड फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे भी होता है ये, विच इज अप्रैल टू मई में। ये आप कंपनी ज्वाइन करने के पहले भी क्लियर कर सकते हो एचआर से। यूजुअली ये इन्फॉर्मेशन आप पूछ सकते हो ऑफर लेटर साइन करने से पहले। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट और नेगेटिव अबाउट इट। अब मिड ईयर रिव्यूज भी होते हैं कुछ कंपनीज में, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर। जनवरी से ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अगर आपका मार्च में रिव्यू है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डॉक्यूमेंट योर अचीवमेंट्स थ्रू आउट द ईयर। डोंट वेट टिल लास्ट मिनट टू कंपाइल एवरीथिंग, क्योंकि ट्रस्ट मी,
वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है एंड चांसेस आर कि आप बहुत सारी चीज़ें मिस भी कर दोगे। इसलिए मंथली ट्रैकिंग करना इज द बेस्ट प्रैक्टिस। मेंटेन योर पर्सनल अचीवमेंट ट्रैकर रेगुलरली। आप एक्सेल शीट भी बना सकते हो विथ मंथली एंट्रीज, जिसमें आप प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट्स विथ टाइमलाइंस मेंशन करो। जो भी इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स एंड रिजल्ट्स या रिमार्क्स है वो क्लियरली डॉक्यूमेंट करो। अगर कुछ क्लाइंट फीडबैक है तो वो भी आप सेव करते रहो। ईमेल अप्रिसिएशन अगर आपको मिले हैं तो उनका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखो। अब दुबई में आपको रिव्यू साइकिल टाइमलाइन समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रोसेस आइडियली क्या होता है, सबसे पहले आपका सेल्फ असेसमेंट फॉर्म सबमिशन होता है जो यूजुअली रिव्यू के 2 से 3 वीक्स पहले फिल करके सबमिट करना होता है एंड दिस इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। उसके बाद आपका मैनेजर्स इवैल्यूएशन होता है, देन उसके बाद एचआर रिव्यू होता है एंड देन द अप्रूवल टेक्स टाइम। फिर नेक्स्ट आपके फाइनल डिस्कशंस मीटिंग होते हैं जो कि यूजुअली 1 to 2 वीक्स के बाद होते हैं एंड इफ यू गेट अ प्रमोशन देन सैलरी रिविजन इफेक्टिव होते हैं फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। अब ये कंपनी टू कंपनी डिफरेंट भी हो सकता है एंड आई एम शेयरिंग दिस बेसिस माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे एक टिप मेरा ये रहेगा, अगर आप अपना परफॉर्मेंस रिव्यू स्मूथ करना चाहते हो देन सारी चीज़ें एवरीडे डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दो। इट रियली डज हेल्प। देन कम्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रेजल प्रोसेस इन दुबई कंपनीज। दुबई में अप्रेजल प्रोसेस यूजुअली स्ट्रक्चर्ड होता है एंड प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो होती है। सेल्फ असेसमेंट फॉर्म सबसे पहले आता है थ्रू ईमेल फ्रॉम एचआर। इसका कंपनी स्पेसिफिक टेम्पलेट होता है यूजुअली। उसमें आपको अपना डिटेल्ड अचीवमेंट्स लिस्ट करना होता है, एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट भी आपको मेंशन करना होता है, फ्यूचर गोल्स और एस्पिरेशंस भी आपको लिखने होते हैं एंड रेटिंग स्केल पे खुद को इवैल्यूएट करना होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है मैनेजर इवैल्यूएशन, जिसमें आपके मैनेजर आपके सेल्फ असेसमेंट को रिव्यू करते हैं एंड मैनेजर एड्स देयर ओन ऑब्जर्वेशंस अगर कुछ है तो। देन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स चेक करते हैं। फिर 360 डिग्री फीडबैक भी कंसिडर होता है एंड देन आपका मैनेजर अपना फाइनल रेटिंग डिसाइड करता है। कुछ कंपनीज में स्किप लेवल रिव्यू होता है जिसमें सीनियर मैनेजमेंट इवैल्यूएशंस क्रॉस चेक करते हैं एंड ये होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए एंड हाई परफॉर्मर्स आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर लो परफॉर्मर्स का रेमिडिएशन प्लान बनाने के लिए। उसके बाद एक क्रिटिकल मीटिंग होती है जिसको एचआर कैलिब्रेशन मीटिंग बोलते हैं, जिसमें एचआर सारे मैनेजर्स के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं एंड टीम वाइज परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं एंड बजट एलोकेशन पर टीम डिसाइड होता है एंड देन फाइनल इंक्रीमेंट्स अप्रूव होते हैं एंड देन प्रमोशन रिकमेंडेशंस फाइनलाइज होते हैं। उसके बाद में आपके 1-on-1 डिस्कशंस होते हैं मैनेजर के साथ। उसके लिए फॉर्मल मीटिंग्स शेड्यूल होती है एंड डिटेल परफॉर्मेंस फीडबैक डिस्कस होता है। इसमें आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस भी इंक्लूडेड होते हैं। मैनेजर्स आपके डेवलपमेंट एरियाज आइडेंटिफाई करते हैं एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली इंक्रीमेंट अनाउंसमेंट भी होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन इज द लास्ट step and you receive a revised salary letter from HR. Next question is, how are performance ratings decided in Dubai? Rating system company to company different होता है but common patterns जरूर होते हैं, जिसमें 5-point scale बहुत common है। Number 1 unsatisfactory or poor performance, Number 2 needs improvement or below expectations, Number 3 meet expectations or satisfactory, Number 4 exceeds expectations or good, Number 5 outstanding or exceptional. Some companies use different labels, ABCD grading system, 1 to 4 scale instead of 1 to 5 and percentage system 0 to 100%. Top 10 to 15% employees को highest rating मिलती है। Majority 70% को meets expectations, bottom 10 to 15% को low rating। इन ratio से usually companies का budget control ensure होता है and this also prevents rating inflation across the company. अब ये तो बहुत common term है, managers discretion ये भी बहुत major and important role play करता है and आपके ratings का directly impact होता है आपके increment पे। फिर move on करते हैं वीडियो के next section पे, which is building your case for salary negotiation. इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है how to document achievements throughout the year. अब ये सबसे important understanding है जो आपको develop करनी होगी। Usually आपका proper documentation ही आपका strong case बनाता है। अपना monthly achievement log maintain करो। Excel spreadsheet best है ये tracking करने के लिए। आप columns बना सकते हैं like date, project, action, result and impact and make sure every Friday 15 minutes आप निकालो to update this little spreadsheet of yours. छोटे छोटे अचीवमेंट्स भी डॉक्यूमेंट करो, डोंट मिस देम एट ऑल। बहुत बार हम सोचते हैं कि लीव इट, क्या करना है इसको रिकॉर्ड करके, बट मेनी टाइम्स स्मॉल विंस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो डोंट डिसमिस एनी अचीवमेंट्स एज टू स्मॉल। हर एक चीज को आप क्वांटिफाई करो। अगर रेवेन्यू जनरेट हुआ है तो वो इन AED मेंशन करो अपने शीट में। परसेंटेज इंप्रूवमेंट हुआ है अगर एफिशिएंसी में तो वो मेंशन करो। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली वो भी रिकॉर्ड करो। अगर टाइम सेव किया है थ्रू प्रोसेस इंप्रूवमेंट, रिकॉर्ड दैट एज वेल। इफ कॉस्ट रिडक्शन अचीव्ड स्पेसिफिक अमाउंट, मेंशन दैट अमाउंट। और अपने सारे रिकॉग्नाइजेशन वाले ईमेल्स इमीडिएटली सेव करके रखो, सेम डे डाउनलोड करो एंड सेव इन योर पर्सनल फोल्डर, क्योंकि बाद में कर लेंगे वाली चीज कभी नहीं आती है एंड यू मिस आउट ऑन दैट स्मॉल विन
later. Client appreciation emails का भी स्क्रीनशॉट लेके रखो, मैनेजर्स के पॉजिटिव फीडबैक्स ईमेल को फॉरवर्ड कर लो इमीडिएटली पर्सनल ईमेल पे। इन सब चीजों में आपको एकदम प्रोएक्टिव रहना है। डोंट बी लेजी, बी क्विक टू सेव ऑल दिस डेटा इन योर पर्सनल ट्रैकर और शीट। और सिर्फ यही चीजें नहीं, आपके कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अलावा भी अगर आप कुछ वॉलंटियरिंग या दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो तो वो भी ट्रैक करो। फॉर एग्जाम्पल, वॉलंटरी इनिशिएटिव्स यू टोक, क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट्स यू सपोर्टेड, मेंटरिंग और ट्रेनिंग यू प्रोवाइडेड, प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स you suggested, innovation ideas you implemented. All this really helps in building your case for promotion and salary negotiation. Then there are more things you can do to make your case stronger. Let's look at them now. Create project portfolio for major work. Before and after comparisons कर सकते हो, visual presentations बना सकते हो अपने काम का जो भी आपने additionally किया है. Then point number 2, prepare case studies of successful projects. Client testimonials है अगर specific to project वो collect करो. आपने क्या impact create किया है उसका data analytics prepare करो। नंबर 3, मेंटेन अ सेपरेट फोल्डर फॉर ऑल योर सर्टिफिकेट्स। अगर न्यू स्किल्स एक्वायर्ड की है वो रिकॉर्ड करो। अगर कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज कंप्लीट किया है विद सर्टिफिकेट्स तो वो भी इंक्लूड करो। ये छोटी छोटी चीजें तो सबको पता होती है, ये बेसिक्स ही हैं, बट स्टिल हम इन स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को मिस कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट मेट्रिक्स मैटर्स मोस्ट फॉर इंक्रीमेंट्स इन दुबई। अब देखो, मेट्रिक्स अलग अलग रोल्स के लिए डिफरेंट होते हैं, बट कुछ यूनिवर्सल मेट्रिक्स हर रोल में मैटर करते हैं। अगर मैं सारे मेट्रिक्स लिस्ट करूंगी तो एक डेडिकेटेड वीडियो उस पे ही बन जाएगी, बट कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है, मैं वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आता है रेवेन्यू जनरेशन, जो सबसे पावरफुल मेट्रिक्स हैं इंक्रीमेंट के लिए। अगर आप डायरेक्टली सेल्स कर रहे हो या फिर क्लाइंट रिटेंशन के थ्रू रेवेन्यू प्रोटेक्ट कर रहे हो या फिर अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग में आपने अचीवमेंट्स की है, तो ये सब बहुत ज्यादा काउंट होता है अप्रेजल के टाइम में। न्यू बिजनेस डेवलपमेंट में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, पाइपलाइन क्रिएशन और कन्वर्जन रेट्स, ये सब डायरेक्टली कंपनी की ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए ये मेट्रिक्स हाईली वैल्यूड होते हैं। उसके बाद में कॉस्ट सेविंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट मेट्रिक है नेगोशिएशन में। अगर आपने प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन करके कॉस्ट रिड्यूस की है कंपनी की, वेंडर नेगोशिएशंस में पैसा बचाया है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन इंप्रूव किया है एफिशिएंटली, या ऑटोमेशन इंप्लीमेंट करके मैनुअल एफर्ट कॉस्ट कम की है, तो ये सब टैंजिबल बेनिफिट्स है जो इजीली मेजर हो सकते हैं और प्रूव भी हो सकते हैं। एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स को भी हाईली वैल्यूड किया जाता है दुबई कंपनीज में। जैसे अगर आपने टाइम टू कंप्लीशन X% से रिड्यूस किया है प्रोजेक्ट्स का, प्रोडक्टिविटी Y% से इंक्रीज की है टीम की, टर्न अराउंड टाइम इंप्रूव किया है, डिलीवरेबल्स का क्वालिटी डिफेक्ट्स कम किए हैं ओवरऑल, या रीवर्क और रिकरेक्शंस मिनिमाइज किए हैं इफेक्टिवली, तो ये सब डायरेक्टली आपकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन मैट्रिक्स भी बहुत पावरफुल है सैलरी नेगोशिएशन में। अगर आपका NPS स्कोर्स इंप्रूव हुआ है ईयर ओवर ईयर, क्लाइंट रिटेंशन रेट बढ़ी है सिग्निफिकेंटली, पॉजिटिव टेस्टिमोनियल्स है आपके पास क्लाइंट से, रिपीट बिजनेस परसेंटेज इंक्रीज हुई है सब्सटेंशियली, या एस्केलेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए हैं ग्रेजुअली, तो ये सब क्लाइंट फेसिंग रोल्स में बहुत मैटर करता है अप्रेजल टाइम में। अगर आप लीडरशिप रोल में हो तो टीम परफॉर्मेंस भी इवैल्यूएट होती है एक्सटेंसिवली। आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स इंप्रूव हुई कि नहीं हुई, एम्प्लॉय रिटेंशन आपकी टीम में कैसे रही है थ्रू आउट द ईयर, टीम मेंबर्स की स्किल डेवलपमेंट हुई है प्रॉपरली या नहीं हुई है, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स डिलीवरी बाय टीम कैसी रही है कंसिस्टेंटली, और टीम मोरल और एंगेजमेंट स्कोर्स कैसे इंप्रूव हुए हैं। ये सब आपकी लीडरशिप कैपेबिलिटीज को क्लियरली शो करता है। देन कम्स द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो विच इज द नेगोशिएशन कॉन्वर्सेशन। ट्रस्ट मी, सैलरी नेगोशिएशन चैलेंजिंग लगता है एंड अनकंफर्टेबल भी है, बट अगर आप स्ट्रेटेजिक टिप्स फॉलो करोगे, प्रिपेयर्ड रहोगे, कॉन्फिडेंट एटीट्यूड मेंटेन करोगे, तो आप 100% सक्सेसफुल रहोगे। दुबई में करियर ग्रोथ के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं एंड अर्निंग पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एक्शन। मैंने दुबई जॉब सर्च से रिलेटेड कुछ रिसोर्सेज कंपाइल किए हैं, एंड ऑल्सो इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब इन दुबई, मैंने अपने खुद का दुबई CV टेम्पलेट लाइव किया हुआ है, वो आप रेफर कर सकते हो टू बिल्ड योर ओन। इट्स एन एडिटेबल टेम्पलेट, अगर आपको सेम यूज करना है तो आप सेम भी यूज कर सकते हो। एंड अगर आपको कुछ डाउट्स हैं या कुछ क्वेरीज हैं तो आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन पे कनेक्ट कर सकते हो। आई हैव ऑलरेडी कनेक्टेड विद 500+ पीपल सो फार जो दुबई जॉब सर्च कर रहे हैं, एंड मेनी पीपल हु केम टू दुबई एज वेल एंड गॉट जॉब्स हियर। सेशन ब्लॉक करने का लिंक प्लस दुबई CV टेम्पलेट एंड दुबई जॉब सर्च रिसोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। सिमिलर वीडियोस के लिए दुबई प्लेलिस्ट चेकआउट जरूर करना। एंड आई नो आपको वीडियो काफी ज्यादा इंसाइटफुल लगी है, तो प्लीज लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय गाइस।